दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शहर इनमें से हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या हो जाएगा टोटल 448, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 448 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। तो सबसे पहले महिला को वोट डालने का अधिकार देने वाला देश, यह देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा देश है जिसे उठता सूरज का देश कहा जाता है। देखिए उठता हुआ सूरज का देश इनमें से कहते हैं जापान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जापान बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी 1952 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी है। तो इनमें से विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत यह हो जाएगा पिंजा टावर। ऑप्शन नंबर ए पिंजा टावर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिसे भारत की गंगा कहा जाता है। तो भारत की गंगा जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे बड़ी द्वीप यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुआ था जापान में। ऑप्शन नंबर सी जापान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यह हो जाएगा माउंट माउना लोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है माउंट माउना लोआ जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु जो कि सबसे बड़ा आईटी हब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाले जो पहले भारतीय हैं इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था। देखिए जो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है विशाखापट्टनम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ पर बना था। तो पहला रेल इंजन बनाई गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी नालंदा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो भारत में जितने भी मेला लगते हैं इनमें से सबसे बड़ा मेला हो जाएगा कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर ए कुंभ मेला जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत में बनी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी यह हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ग्रीनलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र बोधशाला कहाँ पर स्थित है।
तो भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र बोधशाला जो है यह अवस्थित है लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी जो है लेह लद्दाख जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो क्वेश्चन सेम है, धारा या फिर अनुच्छेद जो कि 448 है, जो कि ऑप्शंस में यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। पहले 395 था, अभी 448 हो चुका है। तो देखिए अगला सवाल है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा जो है इनमें से होती है कैलिफोर्निया सागर के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? देखिए नैतिकता के दर्शन पर काम करने वाले इनमें से हो जाएंगे कांट। ऑप्शन नंबर सी कांट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो विश्व का सबसे पहला कारखाना स्थापित हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करें तो यह अवस्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? देखिए दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम हो जाएगा हाईएस्ट माउंटेन कापाइन। ऑप्शन नंबर बी हाईएस्ट माउंटेन कापाइन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ का है? तो दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा ग्रह यह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति जो कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की थी? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? देखिए निंदा कानून के तहत जो है सजा दी जाती है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पहला ट्रांसलेटिक हवाई यात्रा किसने की थी? दोस्तों पहला ट्रांसलेटिक हवाई यात्रा करने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स लिंडबर्ग। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स लिंडबर्ग जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? तो सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण करने वाले इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी यह उत्पन्न हुआ था हरियाणा से। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए कोलंबिया के जिस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनमें से हो जाएगा पाब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर बी पाब्लो नेरुदा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो सबसे पहला तत्व है भेजने वाला देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए रूस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? देखिए भारतीय महापुरुष जिन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा था तो इनमें से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा देश गुलामों के देश के नाम से जानी जाती है?
तो गुलामों के देश के नाम से इनमें से जानते हैं सूडान को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सूडान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? तो नासा ने जो पहला यान भेजा था मंगल पर, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यूरोसिटी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्यूरोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर ए 1985, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन इनमें से हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन नंबर ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने पहला शीतल यात्रिकी प्रणाली का विकास किया था? तो सबसे पहले शीतल यात्रिकी प्रणाली का विकास करने वाले इनमें से हो जाएंगे जैकब पार्किस, ऑप्शन नंबर सी जैकब पार्किस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम इनमें से हो जाएगा लूव्र म्यूजियम, ऑप्शन नंबर ए लूव्र म्यूजियम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध है? तो देखिए पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध इनमें से है जर्मनी के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किसने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी थी? तो आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। टोटल वीडियो में 80+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था पुणे में, ऑप्शन नंबर सी पुणे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो अशोक चक्र से सम्मानित लेखक इनमें से हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रशेखर आजाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर ए नील नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग इनमें से हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है चेनानी नौसारी सुरंग, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था? तो वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउज़र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेविगेटर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा नेविगेटर। चलिए अगला सवाल, किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन को आयोजित करने वाले इनमें से हो जाएंगे जीन हेनरी ड्यूनेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा जीन हेनरी ड्यूनेंट। चलिए अगला सवाल है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री इनमें से हो जाएगा यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर ए यूरी गागरिन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला मंगल मिशन कब भेजा गया था? तो भारत ने पहला मंगल मिशन भेजा था 2013 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 2013 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन इनमें से हो जाएगा मुंबई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई रेलवे स्टेशन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? देखिए जो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र है इनमें से हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन नंबर ए अमेजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का जो सबसे पुराना अभयारण्य है यह कौन से हैं? तो यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? देखिए शाम का तारा जो है इनमें से कहलाती है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, चंद्र बोल रहा हूँ, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर जिन्होंने सबसे पहले कदम रखा था इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी तारापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कौन सा जानवर पानी में सबसे तेज तैरता है? तो पानी में सबसे तेज तैरने वाले जानवर इनमें से हो जाएगा सेलफिश। ऑप्शन नंबर बी सेलफिश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो इनमें से आयुर्वेद का जनक जो है मानते हैं चरक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है चरक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी एंजल फॉल्स, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी त्वचा, जो कि इंसानी शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दुनिया में सबसे ठंडा स्थान यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी 1973, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे पुराना बंदरगाह यह हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी लोथल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इनमें से सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जानवर यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी चीता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस धातु को तरल रूप में पाया जाता है? तो देखिए तरल रूप में पाई जाने वाली धातु इनमें से हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर ए पारा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो यह हो जाएगा सक्सवंत। ऑप्शन नंबर बी सक्सवंत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम देने वाले इनमें से हो जाएंगे केपलर। ऑप्शन नंबर बी केपलर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए पृथ्वी पर जितने भी रेगिस्तान हैं इनमें से सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक रेगिस्तान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हरिकेन क्या है? तो हरिकेन जो है यह एक समुद्री तूफान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा समुद्री तूफान। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे छोटा देश कौन से है? मालदीव, वेटिकन सिटी, मोनाको या फिर नाउरू? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।